हम्म। है? तू तो फिर कल कहेगी सर तो चैप्टर पूरा हो गया ना। अनुच्छेद 16। क्या हो रहा है इसके? अनुच्छेद 16 टोंक नियोजन में टोंक नियोजन में अवसर की समानता। क्या बोल रही है? हाँ। नहीं। लोक नियोजन में अवसर की समानता देखो, इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन जो जितनी भी सेवाएं है ना, उन सेवाओं में राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किन आधारों पर नहीं करेगी? 5 आधारों पर भेदभाव, सॉरी 5 आधार तो उसमें बता रखे थे अनुच्छेद 15 में। इसमें बता रखे हैं 7 आधार। आधार देखना पहले तो। आधार यह है कि 5 आधार तो वैसे एज इट इज रहेंगे। एक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसके अलावा इसमें 2 चीज और ऐड की गई है, एक उद्भव और एक निवास स्थान। उद्भव और निवास स्थान, यह बात ऐड की गई है। लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। इन आधारों पर लोक नियोजन में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए आप, अनुच्छेद, इसमें भी 6 अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 16(1), इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो योग्यता पूरी करता हो, ऐसा नहीं है भाई साहब तुम कलेक्टर बनना चाहते हो और तुमने 12th पास कर रखी है ना, कम से कम उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, योग्यता पूरी कर रखी है। अगर अगर किसी भी कोई भी राज्य किसी भी नागरिक को जिसने योग्यता पूरी कर रखी है, उसको इन आधारों पर लोक नियोजन में शामिल होने से नहीं रोक सकता। उसको ये नहीं बोल सकता कि तू इस्लाम धर्म से संबंधित है। उसको राज्य ये नहीं बोल सकता कि तू गांधी वंश से आता है। उसको राज्य ये नहीं बोल सकता कि तेरी जाति फलाना है। उसको राज्य लिंग के आधार पर नहीं रोक सकता। उसको राज्य जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोक सकता। उसको राज्य उद्भव और निवास स्थान के आधार पर नहीं रोक सकता। इनको मैं समझाता हूं। उद्भव का सीधा सा मतलब यह है कि आप कहां से आए हो। आप मान लो आपका उद्भव हुआ है नेपाल में, आप नेपाल से यहां आए हो तो एक वो उद्भव जाएगा। दूसरा निवास स्थान, कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में कहां रहते हो। आप पाकिस्तान रहते हो तो उस आधार पर आपको रोका जा सकता है। तो ये मेन आधार है जिनके आधार पर आपको नहीं रोक सकता राज्य, किसमें भाग लेने से? लोक नियोजन में भाग लेने से। लोक नियोजन क्या होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, सरकारी नौकरियां। दूसरा है अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) में यह कहा गया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई व्यक्ति किसी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। पहले में राज्य नहीं करेगा, दूसरे में है व्यक्ति नहीं करेगा। किसी भी सरकारी कार्यालयों में इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके बाद आते हैं इसके अपवाद है। अपवाद ये है कि किन्हीं किन्हीं वर्गों के लिए सरकार ने अलग प्रावधान किए गए हैं, और जो वो अलग प्रावधान किए गए ना वो इस अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं। जो इसका उल्लंघन करते हैं वो अपवाद में आएंगे। तो अपवाद इसका पहला अनुच्छेद 16(3). 16(3) में एक बात बोली गई है कि जो हमारी संसद है ना, संसद इसमें निवास की योग्यता जोड़ सकती है। किसकी योग्यता जोड़ सकती है? निवास की। निवास कैसे? जैसे मान लो आपका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन आप अब पाकिस्तान में रह रहे हो और आप यहां का कलेक्टर बनना चाहते हो, तो आप नहीं बन सकते संसद चाहे तो। क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि संसद निवास की योग्यता जोड़ सकती है।
कि आपका निवास कहाँ है, आपका रेजिडेंस कहाँ है, उस आधार पर आपको अयोग्य घोषित कर सकती है। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि निवास स्थान के आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि संसद निवास की योग्यता जोड़ सकती है, कि आपका निवास कहां है उस आधार पर आपके साथ भेदभाव कर सकती है। तो ये अपवाद हो गया एक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी इनके लिए लोक नियोजन में आरक्षण दिया जाएगा। इनके लिए लोक नियोजन क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। जो आज एससी, एसटी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला रखा है, मिल रहा हुआ है ना, वो इसके तहत मिला हुआ है, अनुच्छेद 16(4) के तहत। इस अनुच्छेद में इस आरक्षण का प्रावधान किया गया है, एससी, एसटी और ओबीसी का 10%, 13%, 23% जो भी है अलग अलग, वो इसमें कर रखा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5) में यह प्रावधान किया गया है कि जो शैक्षणिक संस्थान है ना, निजी और उच्च शैक्षणिक संस्थान है, निजी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 25% सीटें इनके लिए आरक्षित रखी जाएगी। बात समझो, 16(1) में कह रखा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो योग्यता पूरी करता हो, इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 16(2) में बोल रहा है कि कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर अपवाद आए इसके 16(3). 16(3) में कहा गया कि संसद निवास की योग्यता जोड़ सकती है। 16(4) में कहा गया कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए लोक नियोजन में आरक्षण की प्रावधान किया जाएगा। 16(5) बोल रहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इनके लिए 25% सीटें क्या रहेगी, आरक्षित रहेगी। अब नेक्स्ट आया अनुच्छेद 16(6). अनुच्छेद 16(6) और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान किया गया और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। वो एमबीसी में आती हो तो वो इसमें आएगी, 16(5) के तहत ही है, 16(4) के तहत, सॉरी ना। 16(6) में किया गया ईडब्ल्यूएस का प्रावधान, जो 10% आरक्षण का प्रावधान है ईडब्ल्यूएस का, वो 16(6) में दिया गया है। क्या क्या किसमें? ईडब्ल्यूएस में जनरल वाले आती है, जनरल वाले, जनरल वाले भी, इनको भी कुछ प्रावधान कर रखा है कि उनके जो 1 साल की इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 10 लाख या 8 लाख कर रखी है, कुछ जमीन इतनी होनी चाहिए, उसका प्रावधान कर रखा है इसमें कुछ। वो भी जनरल वालों को, बाणिया, बामण, मुसलमान वगैरह ये सब है ना, उनको इसमें शामिल कर रखा है। ठीक है, लिखो। तुम्हारे चक्कर में चाय ठाई ठंडी हो गई मेरी तो, है? तुझे तो राय नहीं गया होगा। पी लो पी लो, तुम भी पी लो। है क्या? क्या बोल रही है तू? पढ़ाई कर ले, पढ़ाई पारी। लिखो। पी लो पी लो, चलो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, फटाफट पियो। कम। खी 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 दांत निकाल दे रही में सही। और कोई काम नहीं है तेरे? उसको उसको रख दे ना, सीमा को रख दे। हैं?
लिखो लिखो फटाफट लिखो। हाँ यार चाय अच्छी थी यार। हैं? तुम्हारे लिए निकम्मो। लिखो। क्या लिखा तुम लोगों ने? लिखो अर्थार्थ। अर्थार्थ। हम्म। तुम्हें काय में लिखा रहा हूं। देखो अर्थार्थ। तू एक और चाय पी गया। अर्थार्थ राज्य। राज्य। राज्य सरकारी सेवाओं के अधीन। ये ऐसे में देखो सरकारी सेवाओं में ऐसे लिखना। अर्थात राज्य सरकारी सेवाओं में नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तेरा दिमाग तो और जगह जा रहा है। सर वो खिला दो वो खिला दो। पढ़ाई में तो है नहीं। अब सोच रही सर कैसे लिखे। हैं? भेदभाव नहीं कर सकता। तूने क्या लिखा था स्टार्टिंग में? थोक नियोजन में समानता लिख ली थी। सीमा। है? लिखो तुम तो लिखो रे ये लिख लेगी। ये पांच आधार लिख लो आधार। मैं किन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा ना वो आधार है ये। 6-7 आधार इसके ना। अब ये तो लिख ले ये इनको छोड़ेगी। छोड़ दूंगी सर मैं 3-4 पन्ने छोड़ दूंगी कल लिख लूंगी। क्या मतलब कहां से निकले हैं वो लोग कहां से आए हैं? नहीं निवास स्थान में जोड़ देगी। निवास स्थान की जोड़ सकती है केवल। तुमने फॉर्म भरा हो तो तुमसे एक चीज पूछता है। आप कहाँ के निवासी हो? तब उसमें करते हो आप इंडिया। उसमें ऑप्शन आता है नेपाल भूटान कुछ कुछ में ये भी ऑप्शन आते हैं। पाकिस्तान किसी में नहीं आता। अरे नेपाल भूटान भी आता है। हाँ। लिख लिए। लिखो अनुच्छेद 16(1). ए थोड़ी है एक है एक। तूने क्यों डाले? मैं डलवाया नहीं तू पहले से क्यों डाल लिया? है? मैं 16(1) लिखा है नहीं। किसी को नहीं लिखा है मैंने 16(1). अब तू तो कुछ भी सोच सकते है तेरा तो क्या है? वो तो कुएं में गिरेगी तू भी कुएं में गिर जा। लिखो। अब लिखो 16(1). मतलब एक्स्ट्रा समझते हो। ये नहीं सर बोल रहे वैसे उसे लिख ले। सर क्या जानते हैं हमें लिख लेंगे। किनसे? तो हुई ना गलती मैं खुद बोल रहा हूँ गलती है। महा गलती है तो लिखना चाहिए तुम लोगों को। लिखो। क्या लिखा? हाँ तो ये तो लिखना था कुछ कुछ नहीं लिखा। हाँ तो लिखो इसमें लिखो। राज्य राज्य किसी भी नागरिक के साथ। राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो योग्यता पूरी करता हो। राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो योग्यता पूरी करता हो। जो योग्यता पूरी करता हो भेदभाव नहीं कर सकता। इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता ना। राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो योग्यता पूरी करता हो इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता।
इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट। अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2). देखो, कोई भी नागरिक, कोई कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर, कोई व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर सरकारी कार्यालयों में, इन आधारों पर सरकारी कार्यालयों में भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। लिखो अपवाद, अपवाद, अपवाद में लिखो अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3). लिखो संसद, संसद निवास की योग्यता जोड़ सकती है, संसद निवास की योग्यता जोड़ सकती है, निवास की योग्यता जोड़ सकती है। निवास की योग्यता जोड़ सकती है। निवास की योग्यता जोड़ सकती है। लिखो अनुच्छेद 16(4). हाँ, अपवाद में ही। लिखो 16(4) में लिखो राज्य, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। लिखो 16(5), 16(5) पिछड़े वर्गों के लिए, 16(5) में लिखो पिछड़े वर्गों के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों, पिछड़े वर्गों के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, निजी शैक्षणिक संस्थानों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। लिख लिया? लिखो अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6) लिखो नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन इसमें लिखो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान, के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान
10% आरक्षण का प्रावधान है। 10% आरक्षण का प्रावधान क्या हुआ? 103वां, वही जो पहले वाले में था वही इसमें रहेगा सेम, ईडब्ल्यूएस वाले में। आता हूं देखिए मैं एक बार है। हाँ तो क्या करना है? हाँ तो क्या करना है उसका? है? हाँ तो नहीं करा, कुछ भी नहीं करा मैं तो। 16 हो गया, ठीक है। अगला लिखो, अनुच्छेद 17। आज मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है? अभी रुक जाओ, तुम्हें मजा ना आऊं। तू या तो हंस लिया कर या बोल लिया कर। हाँ, अनुच्छेद 17 में लिखो, अस्पृश्यता का अंत। इधर सुन लो रे, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत को समाप्ति की गई किसमें? अनुच्छेद 17 में। कोई किसी को आप छूते हो और वो मना करे तो केस कर देना उसके खिलाफ, उसके खिलाफ केस कर देंगे, दूरे 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 ऐसे करे ना तो केस कर सकते हो। अस्पृश्यता का अंत है। और इसमें एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो निरअपवाद है, अपवाद नहीं है इसका कोई, ये निरअपवाद है। अभी तक हम जितने पढ़े सबके अपवाद आ रहे थे, 14 के आए थे, 15 के, 16 के, सबके अपवाद आए थे। इसका कोई अपवाद नहीं है, ये निरअपवाद अनुच्छेद है। लिख लो, इतने छोटे छोटे अनुच्छेद तो मजा जाए पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी तुरंत याद हो जाए। सर पूछ लो, पूछ लो फिर तरह से कुछ। हाँ तो पूछ लो तो कुछ और भी। हाँ, भारत सरकार के द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? भारत सरकार के द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? कोई बात नहीं, लिख लो। लिख लिया? क्या लिखा आप लोगों ने? ऊपर लाइन लिखी है, लिख लो, यह अनुच्छेद एक निरअपवाद अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद एक निरअपवाद अनुच्छेद है। चलो मैं लिखा देता हूं, वो तो इसने बोल दिया वरना मैंने लिखा था नहीं तुम लोगों को ये बात। नोट डाल के लिखने के बाद देखो, इंडिया की गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, अस्पृश्यता रोकथाम अधिनियम, रोकथाम अधिनियम 1976, और इसमें संशोधन किया था 2019 में। अस्पृश्यता रोकथाम संशोधन अधिनियम, दोनों लिख लो एजीटीज। लिख लिया? तो लिख ले तो, नहीं बोल के भी देखती रहती है, अब सर क्या बोलेंगे। लिखो फिर, तुम्हारी क्लास चेंज करते हैं अब, जी की नहीं पढ़ाएंगे अब तुम्हें।
जी के नहीं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो मैं नहीं पढ़ा सकता? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा जो तुम कहोगे। जी के अलावा पढ़ाना है। लिख लिया ये? देखो अनुच्छेद 18 कम पढ़ा नहीं है अभी। हाँ तो तुम बातें कर लो पहले। हैं? क्या बोल रही, बजा ज्यादा करती नहीं? तू तो करती नहीं बिल्कुल। है? हाँ तू सबसे अलग है। लिख लिया अब? देखो अनुच्छेद 18। अच्छा ये तरीका सही है या तुम साथ साथ लिखते रहो वो तरीका सही है? मैं पहले समझा रहा हूँ फिर लिखा रहा हूँ, ये तरीका सही है या मैं बोल दूं कि लिखते रहो वो तरीका? वो वाला सही है ना जो लिखते रहो साथ साथ? ठीक है अब साथ साथ लिखते रहो तो। देख ले सीमा किसके लिए बोल रही है ये? उपाधियों का, उपाधियों का अंत देखना है ना। अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियां कौन कौन सी होती है? नहीं होती क्या? किसी आगे लगता है डॉक्टर, है ना, डॉक्टर लग जाता है पीएचडी करने के बाद। किसी आगे लगता है सेना में रहता कर्नल जनरल ब्रिगेडियर, वो लगता है, वो होती है उपाधियां। तो देखना दो बात याद रखना, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र की जो उपाधियां होती है ना, उन उपाधियों का अंत किया गया है। यानी कि आप आपके नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकते, केवल दो क्षेत्रों को छोड़कर, शिक्षा को और सेना के क्षेत्र को छोड़कर। अगर आप ने पीएचडी कर रखी है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। अगर आप सेना में कर्नल थे, जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, मेजर थे, कुछ थे, तो वो आपके नाम के आगे आप लगा सकते हो। इसके अलावा कोई उपाधि आप आगे नहीं लगा सकते। दूसरी बात, अगर भारत का नागरिक विदेश में कोई सम्मान प्राप्त करता है, विदेश में कोई सम्मान प्राप्त करता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। एक केस हुआ बालाजी राघवन मामला। इस बालाजी राघवन मामले में कहा गया कि जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है चार, एक तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये भारत के चार सर्वोच्च सम्मान हैं। इन चार सर्वोच्च सम्मानों को अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा गया इस बालाजी राघवन मामले में। कि मान लो अगर किसी को भारत रत्न प्राप्त है तो अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा सकता है, किसी को पद्म विभूषण प्राप्त है तो अपने नाम के आगे पद्म विभूषण लगा सकता है। ऐसा कब कहा गया? बालाजी राघवन मामले में ऐसा कहा गया। और ये सब कब से देना स्टार्ट हुआ है? 1954 से। 1954 से ये पुरस्कार देना प्रारंभ हुए थे। पद्म, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, विदेश में क्या क्या दिया जाए? विदेश में अमेरिका में जाकर, ये तो केवल भारत में ही लागू है, विदेश में थोड़ी मिलते हैं ये भारत में मिलते हैं। भारत का नागरिक विदेश का कोई सा भी सम्मान प्राप्त करेगा ना तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी ही पड़ेगी। कोई हो सम्मान प्राप्त करेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? लिखो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर
शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र की उपाधियों का अंत, अन्य क्षेत्र की उपाधियों का अंत, अन्य क्षेत्र की उपाधियों का अंत। लिख लिया? लिखो। यदि कोई नागरिक, यदि कोई नागरिक विदेश में सम्मान प्राप्त करता है तो, यदि कोई नागरिक विदेश में सम्मान प्राप्त करता है तो, विदेश में सम्मान प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। बालाजी राहवन मामला 1996, बालाजी राहवन मामला 1996 के तहत, के तहत 96, बालाजी राहवन मामला 1996 के तहत भारत के सर्वोच्च सम्मान, भारत के सर्वोच्च सम्मान, लिख लो ब्रैकेट में, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सर्वोच्च सम्मान, भारत के सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्मश्री। और इनके सामने लिख लो 1954। भाई कब से प्रारंभ हुए थे? 1954 से प्रारंभ हुए थे। को, रुको, को संविधान अनुच्छेद 18 का, को अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, को अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लिख लिया? एक लाइन और ऐड कर लो। भारत रत्न, भारत रत्न निम्न क्षेत्रों में दिया जाता है, भारत रत्न निम्न क्षेत्रों में दिया जाता है। और चारों नाम लिख लो, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल। खेल जोड़ा था 2011 में, खेल कब जोड़ा गया था? 2011 में। लिख लिया? लिख लिया क्या? क्या लिख लिया? ये हो गया आपका पहला अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा लिखो, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसको पढ़ेंगे अपन 20 मिनट बाद। हाँ, बाहर नहीं जाना तुमको, यहीं बैठे रहना है।